गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शोभा फैमिली ब्लॉग। तो जी स्वागत करती हूँ एक और नए वीडियो में। तो जी आज मॉर्निंग के अभी ना मॉर्निंग के बज रहे हैं 8:30 और आज दिन है ट्यूसडे। तो बस अभी मैं लग गई थी नाश्ता बनाने में। 8:30 बज रहा था और अभी बन रहा था नाश्ता, क्योंकि आज पतिदेव को ऑफिस जाना नहीं था। क्योंकि क्या होता है ना, सैटरडे और संडे ऑफिस जाते हैं ना, तो वो मंडे ट्यूसडे मतलब सैटरडे को तो सेकंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे हॉलीडे रहता है। लेकिन इस बार फोर्थ सैटरडे था तो छुट्टी थी, तो 2 दिन छुट्टी बची हुई थी, मंडे और ट्यूसडे को, तो दोनों दिन छुट्टी ले लिए वो। और इसलिए आज ऑफिस नहीं गए थे, तो मैं सो करके उठी थी लेट। तो यहाँ हमारा काम भी हो रहा है लेट, क्योंकि जब भी लेट सो के उठते हो ना बहुत लेट हो जाता है। और जैसे स्कूल रहता है ना, तो वैसे माइंड में सेट रहता है कि मॉर्निंग में उठना है, जल्दी जल्दी काम करना है। तो अभी स्कूल भी नहीं है, विंटर वेकेशन चल रही है, तो मुझे अभी थोड़ा आराम मिल रहा है, मॉर्निंग में उठने का टेंशन नहीं रहता है, तो थोड़ा लेट सो के उठती हूँ। तो बस यहाँ सबकी चाय हो गई थी और मैं चपाती भी बना ली थी। और अभी मैं बना रही हूँ सब्ज़ी। मैं पहले सोची थी कि नहीं, केला का कोफ्ता बनाऊँगी, जो कच्ची केले होती है ना उसकी कोफ्ता बनाऊँगी, लेकिन फिर लगा कि नहीं, रोटी के साथ वो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैं अभी आलू और जो कैबेज होता है ना उसकी थोड़ा फ्राई वाली सब्ज़ी बनाऊँगी। क्योंकि मैं पहले सोची कि नहीं, कोफ्ता वाली सब्ज़ी बनाऊँगी, तो इस वजह से मैं सोच रही थी। तो बस यहाँ आलू और कैबेज की बन रही है सब्ज़ी। मैं सिंपल तरीके से बनाऊँगी फ्राई वाला। तो बस मैंने कुछ नहीं किया, इसमें तेल गरम करके ज़ीरा डाल के और थोड़ा ऑनियन को भून लूँगी, और उसके बाद मैं वेजिटेबल्स डाल के, जो कटी हुई वेजिटेबल्स है उसे डाल के मैं उसमें भून लूँगी, और बस मसाला ऐड करके उसे बस बना लूँगी। तो यहाँ पास आई हुई थी धनिया का पत्ता, फ्रेश था, तो मैं सोची, मतलब पापा जी को मन था चटनी खाने का, तो यहाँ बस मैं उसकी चटनी अभी बनाऊँगी। और बाद में मैं फिर धनिया को ना साफ़ करूँगी, क्योंकि लगे हाथ धनिया साफ़ कर लेती हूँ ना तो ठीक होता है, नहीं तो फिर थोड़ा भी मतलब उसे छोड़ देते हैं ना, तो वो थोड़ा सूखी सूखी जैसे हो जाती है और ख़राब हो जाती है। तो फिर मैं उसे भी कट करके रख लूँगी बाद में, जब ये खाना वाना बन जाएगा तो बस यहाँ मैं चटनी बना रही थी। चटनी भी बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ। धनिया, टमाटर और 1-2 लहसुन का कली और जीरा और काली मिर्च डाल के उसे पीस लूँगी। थोड़ी सी अदरक की पींच, मतलब थोड़ी सी। गाइस पता है, अभी ना मैं एडिटिंग कर रही हूँ और वो शिवांश मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। तो बस अभी मैं यहाँ पास धनिया की चटनी वैसे ही बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा टेस्टी। हाँ, और इसमें सरसों का तेल ज़रूर डालती हूँ, साथ में नमक भी डाल के पीस ली हूँ कि मुझे ऊपर से डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। इस तरीके से बना के आप भी खाइए, मुझे तो बहुत ही पसंद है और घर में भी सबको अच्छी लगती है। तो इसकी चटनी मैं इस तरीके से बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। हाँ, और एक टोमेटो इसमें डाली हूँ, मैं भूल गई थी बताना। तो बस यहाँ चटनी भी बन गई थी और फिर यहाँ सब्ज़ी भी बन रही है। तो मतलब सब्ज़ी बनाते बनाते ना फिर मैं मतलब मिक्सर निकाली हुई थी, तो मैं सोची कि नहीं, केला की जो कोफ्ता है उसकी भी मसाला रेडी कर लूँ। तो बस उसकी मसाला मैं यहाँ रेडी कर रही हूँ पीसने के लिए, क्योंकि दोपहर में अभी तो नहीं बनाऊँगी, दोपहर में लंच में वही बनाऊँगी, केला की कोफ्ता और राइस, क्योंकि राइस के साथ ही कोफ्ता अच्छा लगता है। कोई भी कोफ्ता, लौकी का कोफ्ता या कुछ भी हो, राइस के साथ ही खाने में अच्छी लगती है। तो उसको मैं राइस के साथ बनाऊँगी। तो यहाँ बस मैं अभी सब्ज़ी बना लूँगी। तो और यहाँ पास सबका नहीं, मम्मी का नहाना हो गया था, तो मम्मी पूजा भी कर रही है। मेरे को अभी टेंशन नहीं होती है मॉर्निंग में जैसे पूजा करने का, लेकिन फिर भी आदत है ना, बिना नहाए मैं खाती नहीं हूँ। और मुझे ना बहुत लेट हो जाता है आजकल, मतलब नहाने में, क्योंकि जैसे मॉर्निंग में नहाना हो जाता है ना, तो फिर काम भी जल्दी हो जाती है। लेकिन आजकल ना मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, मेरी खाना बहुत लेट होती है। तो बस यहाँ ना बन के हो गई थी रेडी। ये देखो, कैबेज आलू की सब्ज़ी पर चपाती और धनिया की चटनी थी। तो बस यहाँ मैं अभी बैठूँगी धनिया साफ़ करने के लिए। जो धनिया आई हुई थी ना, वही मतलब सबको मैं नाश्ता दे दी हूँ। सबका पूजा वूजा हो गया था, मतलब मम्मी का पूजा हो गया था, तो मैं सबको नाश्ता वास्ता लगा दी थी और फिर मैं लग गई थी थोड़े बहुत काम में,
क्योंकि मतलब क्या होता है ना, झाड़ू लगाने से पहले ये सब काम हो जाते हैं ना, तो टेंशन नहीं होती है। नहीं तो फिर वापस से फिर घर गंदा होता है। और घर तो यार दिन भर गंदा होता है, क्योंकि मतलब शिवांश अभी इतना ज़्यादा गंदा करता है ना, मैं दिन भर काम करते करते परेशान हो जाती हूँ। मतलब इतना ज़्यादा गंदगी फैलाता है, कितना भी साफ़ करो फिर थोड़ी देर साफ़ रहेगा, लेकिन फिर वापस से वही फिर गंदा हो जाता है। तो बस मैं धनिया जी जो भी आए हुए थे ना सब्ज़ी, अभी मैं उसे साफ़ करूँगी मतलब, और इसे साथ में कट करके रख लूँगी। कट करके रखने से अच्छा होता है, मतलब वो मुझे जब भी ज़रूरत पड़ती है मैं लेके मतलब उसमें डाल देती हूँ, और ख़राब भी नहीं होता है। तो यहाँ बस मैं अभी वही धनिया को साफ़ करके कट करूँगी। तो आप सब भी बताइएगा कि आप अपने फ्रिज में ऐसे स्टोर करके धनिया रखते हो? मैं तो रखती हूँ भाई, मुझे बहुत ही मतलब ईज़ी भी पड़ता है, जब चाहे तब बना लिए, और मतलब ऐसे कट करके रखती हूँ तो वो मेरे लिए आसान भी होता है। तो यहाँ सब्ज़ी भी आई हुई थी, तो बैठे बैठे मैं वो भी बोली कि थोड़ा पतिदेव को बोली ला दीजिए, मैं अभी वो सब भी सबको अलग अलग करके रख दूँ। तो यहाँ देख सकते हो आप, टोमेटो तो इतना आ गया है कि अभी सोच रही हूँ मैं इसकी क्या बनाऊँ। तो वही मैं सोची कि इसकी मीठी वाली जो चटनी होती है ना, अभी थोड़ा अच्छा भी लगता है। मीठी वाली चटनी थोड़ी सर्दी में खाने में ना अच्छी लगती है। तो आज मैं शाम में सोच रही हूँ वही मतलब शाम में सोच रही हूँ मीठी वाली चटनी और आलू का पराठा बनाऊँ। तो बस यहाँ पे फिर क्या ना, वो फ्रिज में मैं मतलब सब्ज़ी रखने के लिए गई, तो देखिए फ्रिज भी बहुत गंदा हो पड़ा था। तो साथ ही में मैं फ्रिज को भी आज साफ़ करूँगी। तो बहुत ज़्यादा फ्रिज भी गंदा हो गया था, और गंदा इसलिए भी होता है ना क्योंकि शिवांश क्या करता है, फ्रिज खोलता है और मतलब दूध रखे रहे, दही रखे रहे फ्रिज में, कभी उसमें टमाटर डाल देगा, कभी कोई भी सब्ज़ी निकाल के उसमें डाल देगा, मतलब इतना ज़्यादा भी परेशान करता है। मैं क्या बताऊँ, मतलब लॉक भी कर देती हूँ। वैसे तो इसकी लॉक ख़राब हो गई है, मैं उसे दुपट्टा से बांध के रखती हूँ, लेकिन कभी क्या होता है भूल जाते हैं, तो याद नहीं होता बांधने के लिए, बस वो देख लेता है कि फ्रिज खुला है, बस वो अपना काम शुरू कर देता है, तो पूरा फ्रिज गंदा हो जाता है, बहुत जल्दी जल्दी फ्रिज गंदा होता है। तो वैसे तो साफ़ करना ही चाहिए, वीक में 2 बार तो साफ़ करना ही चाहिए। तो बस फ्रिज भी साफ़ हो गई थी, और साथ ही में मैं लगा लूँगी अभी फटाक से झाड़ू। और ये सब काम करते करते मुझे तो काफ़ी टाइम लग गई थी, मतलब 11 बज गए थे मेरे को नहाने में। तो बस अभी मैं झाड़ू और पोछा करूँगी, और यहाँ मम्मी लोग का नाश्ता हो गया है, तो मम्मी अभी थोड़ा सा आराम करेंगी, और अभी मैं बेड वेड ठीक करके मतलब अभी यहाँ झाड़ू लगा लूँगी। मम्मी थोड़ा नाश्ता किए हैं, तो उन्हें मतलब मॉर्निंग में उठी थी, तो वो बोली थोड़ा सा मैं आराम कर लेती, तो यहाँ मम्मी आराम कर रही थी, और मैं लगाऊंगी अभी झाड़ू। तो अब देखो कितना अंदर से गंदा निकला है, कितना भी साफ़ करो बच्चे वाले घर में गंदगी निकलती है। अभी आप झाड़ू लगाओ या फिर कुछ भी करो, घर साफ़ करो, फिर थोड़ी देर बाद अगर घर में झाड़ू लगाओ तो फिर कचरा निकलेगी। तो वही हाल है हमारे यहाँ भी। तो बस झाड़ू सभी जगह लग गई थी, और अभी मैं आ गई थी फिर से किचन में। तो किचन भी देखो अब कितना ज़्यादा मैसी हो पड़ा है। तो अभी किचन की साफ़ सफाई चलेगी, किचन की पूरी क्लीनिंग चलेगी, किचन साफ़ हो जाएगा। उसके बाद मैं पोछा लगाने के बाद मैं जाऊँगी नहाने के लिए। तो सुबह का काम तो ऐसे भागम भागम दौड़ी वाला होता है ना। और मम्मी पूरा गुस्सा भी कर रही थी, जल्दी करो, नाश्ता नहीं करना है, नाश्ता नहीं करना है करके इतना लेट नाश्ता करती हो, ये वो। तो क्या करूँ, लेकिन आदत भी होती है ना, बहुत बुरी वाली आदत है मेरे को, ये आदत होनी नहीं चाहिए। मतलब कुछ भी मॉर्निंग में मेरे को क्या होता है, कभी कभी तो चलो बहुत ज़्यादा हो जाता है तो मैं नाश्ता कर लेती हूँ मतलब ब्रश करके, लेकिन बिना नहाए मुझे मन ही नहीं होता है। और अगर नाश्ता कर भी लो ना बिना नहाए, तो ऐसे लगेगा नींद आने लगा, थोड़ा सा आराम कर लूँ करके। तो इसलिए मैं फिर नाश्ता नहीं करती हूँ, मैं काम ख़त्म करके ही नाश्ता करती हूँ। तो बस यहाँ अभी मैं बैठ के लगाऊंगी पोछा, सिर्फ यहीं बैठ के किचन में ही बैठ के लगाऊंगी। आजकल मुझे टाइम नहीं मिलता है कि मैं पूरे घर में अभी बैठ कर के पोछा लगाऊं। तो बस किचन में साफ़ सफाई अच्छे से करना पड़ता है, क्योंकि किचन क्लीन रहता है तो घर में काम करने का भी मन होता है, और किचन क्लीन नहीं होता है तो कुछ करने का भी मन नहीं होता है। इसलिए मैं किचन में पूरा अच्छे से बैठ के क्लीन करती हूँ। और क्या बर्तन वर्तन भी धोते हैं तो पूरा पानी गिर के गीला हो जाता है ना, इस वजह से मैं पूरा बैठ के क्लीन करती हूँ। तो बस यहाँ मैं सब जगह मतलब उधर किचन में पोछा लगा लेती है, और अभी मैं सारे घर में ना मोप से। तो गाइज़ आज की वीडियो में ज़्यादा लंबा नहीं की हूँ, क्योंकि मुझे भी काम में लेट हो जाता है, जैसा कि अभी 11 बज गया है, और अभी मैं पूरा पोछा लगा के सारे रूम में पोछा लगा के अभी मैं जाऊँगी नहाने के लिए। उसके बाद मैं पूजा करूँगी, फिर उसके बाद मेरी मतलब होगी नाश्ता। तो आप समझ सकते हैं मुझे लेट हो जाती है, तो मैं इसलिए थोड़ा ब्लॉग को शॉर्ट ही रखी हूँ। और फिर दोपहर के लिए भी लंच मुझे प्रिपेयर करना है,
और यहाँ पोछा लगाऊंगी सभी जगह, तो और जगह में तो लग गई है, मतलब उस रूम में लगा ली थी और यहाँ मम्मी सो रही थी तो यहाँ भी मैं पोछा लगा ली हूँ। और अभी है ना आगे रूम में सिवा मतलब अन्वी को ना दादाजी पढ़ा रहे हैं, तो अभी मेरा एक टेंशन थोड़ा सा ख़त्म हो गया क्योंकि दादाजी उसको पढ़ाते रहते हैं, मतलब देख लेते हैं उसका स्टडी, तो मुझे थोड़ा सा टेंशन अभी ख़त्म हो गया। नहीं तो फिर पढ़ाई का भी वो टेंशन रहता है कि उसको पढ़ाना है, तो अभी दादाजी उससे बैठ के पढ़ाएंगे, 1-2 घंटा वो आराम से बैठ के पढ़ेगी। और फिर मैं यहाँ पास आपको पता है कि मैं पापा जी के सामने कभी भी ऐसे सर पे बिना पल्लू के आती नहीं हूँ, तो यहाँ बस मैं पोछा लगा रही हूँ। और इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। होप करती हूँ आप सबको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिए। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। होप करती हूँ आप सबको अच्छी लगी होगी। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.